नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। देखिए, पटना हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई है। दरअसल बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने एक विधवा महिला को मेकअप को लेकर जो है टिप्पणी की थी, जिसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाई कोर्ट को फटकार लगाई है। कोर्ट ने एक विधवा महिला और मेकअप सामग्री को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने मेकअप सामग्री और विधवा महिला के बारे में टिप्पणी की गई, जो हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई थी उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय अत्यधिक जो है आपत्तिजनक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऐसी टिप्पणी एक अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता से अनुरूप नहीं है। न्यायालय 1985 की हत्या के एक मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार कर रहा था, जिसमें एक महिला का कथित तौर पर उसके पिता के घर पर कब्जा करने के लिए अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले में 5 लोगों को दोष सिद्धि को बरकरार रखा था और 2 अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने दोनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिन्हें पहले एक निचली अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति बेला एस त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय में इस प्रश्न की जांच की गई थी, क्या पीड़िता वास्तव में उस घर में रह रही थी जहां उसका कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कहा कि महिला के मामा और एक अन्य रिश्तेदार जो हैं जांच के अधिकारी के साथ जो है गवाही बने हैं। आधार पर अब इस गवाही के आधार पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष तक पहुंचा था कि उक्त महिला उस घर में थी। पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटा सकी थी, जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी। पीठ ने कहा कि बेशक एक अन्य महिला जो विधवा थी वह भी घर में उसी हिस्से में रह रही थी। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था, लेकिन यह कहते हुए इसे टाल दिया था कि चूंकि महिला जो है वो विधवा थी, इसलिए श्रृंगार मेकअप का सामान उसका नहीं हो सकता था, क्योंकि विधवा होने के कारण उसे श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हमारे विचार में उच्च न्यायालय की टिप्पणी न केवल कानूनी रूप से असमर्थनीय है, बल्कि अत्यधिक जो है आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार की व्यापक टिप्पणी कानून की अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता से अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से जब रिकॉर्ड पर मौजूद किसी साक्ष्य से ऐसे साबित न हो। पीठ ने कहा कि दूसरे घर में मृतक के कपड़े और चप्पल जैसी कोई भी निजी वस्तु नहीं मिली। पीठ ने कहा कि पीड़िता के अगस्त 1985 में मुंगेर जिले में मृत्यु हो गई थी और उसके रिश्तेदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे 7 लोगों ने उसके घर पर अगवा कर लिया था। पीठ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की गई, बाद में जो है 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। निचली अदालत ने हत्या सहित अन्य अपराधियों के लिए 5 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि अन्य 2 सभी आरोपियों को जो है बरी कर दिया था। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरोपियों द्वारा हत्या किए जाने को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है। शीर्ष अदालत ने 7 आरोपियों को सभी आरोपों में बरी कर दिया और निर्देश दिया कि अगर वे हिरासत में हैं तो उन्हें तुरंत जो है रिहा कर दें। अब उच्चतम न्यायालय जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट को जो है फटकार लगे हैं। पटना हाईकोर्ट का कहना था कि एक विधवा जो महिला है उसे मेकअप की क्या जरूरत है। हालांकि एक विधवा महिला के अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद से उसके जो कमरा था उस कमरा में मेकअप सामग्री मिला था। ऐसे में पटना उच्च न्यायालय का कहना था कि एक विधवा महिला को श्रृंगार और मेकअप की क्या जरूरत है, जिसके बाद से अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो है पटना हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।